सर से या फिर अरविंद राय सर के पास पढ़ने से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम आज 10 साल बाद भी उसे इतना चेरिश कर रहे हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स वहाँ सीखे हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो आज भी हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने में हेल्प करता है। Box contains 3 red, 6 blue and 8 white ball. It is required to select 3 balls. How many selections are possible if all 3 balls are white? White ball मेरे पास 8 है, उसमें से 3 बॉल निकालनी है, तो पहले का आंसर क्या आ गया? 8 C3. बी का आंसर तीन बॉल निकालने के टोटल तरीके कितने होंगे? कितनी बॉल है? 3 6 9 9 और 8 17. टोटल तरीके कितने हो गए? 17 C3. करेक्ट है। अब मेरे को इसमें से माइनस करना है, कौन सा तरीका? कोई बॉल वाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। तो 1 बॉल वाइट, 2 बॉल वाइट या 3 बॉल वाइट इज परमिटेड। क्या परमिटेड नहीं है? 0 बॉल, हाँ 0 बॉल वाइट। तो उसके कितने तरीके होंगे कि 0 बॉल वाइट हो? मेरे को व्हाइट बॉल नहीं चाहिए, इसका मतलब रेड या ब्लू बॉल चाहिए। तो रेड और ब्लू बॉल कितनी हो गई? 9। ठीक है, उसमें से 3 बॉल मेरे को सेलेक्ट करनी है, तो 9C3 आ गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 1 बॉल इज वाइट। एग्जैक्टली 1 बॉल इज वाइट, क्या आंसर आएगा इसका? एग्जैक्टली मेरे को एक बॉल वाइट बोल रहा है, तो ये हो गया 8C1। करेक्ट है। अब इसके बाद मेरे को 2 बॉल और सेलेक्ट करनी है। एग्जैक्टली बोला है ना, तो मैं क्या करूंगा? अब 2 बॉल सेलेक्ट करूंगा, किसमें से? बची हुई रेड या ब्लू बॉल में से। करेक्ट है। चलिए, नो बॉल इज वाइट। नो बॉल इज वाइट इज 9C3. राइट? व्हाट इज द आंसर ऑफ ई? 3C1 इंटू 6C1 इंटू 8C1. राइट? हो गया ये क्वेश्चन? Find the number of lines can be drawn from 4 points if no point is collinear. 6 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाने पे एक लाइन बन जाती है, तो सीधा सीधा इसका आंसर मेरे को मिल गया 6C2. Find the number of lines can be drawn from 12 points if 4 points are collinear. प्लस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो 12 पॉइंट से अभी आप अपन कोलिनियर वाला टर्म हटा देते हैं। करेक्ट है। अब 12 पॉइंट्स अगर हैं तो मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? 12C2 लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। करेक्ट है। अब इसमें जो है वो 4 पॉइंट कोलिनियर है। राइट? अब ये 4 पॉइंट से कितने लाइन अपन ड्रॉ कर सकते थे?
4C2 इतने लाइन में ड्रॉ कर सकता था, लेकिन इसकी जगह मैंने ड्रॉ करी सिर्फ एक लाइन। क्लियर हुआ? 12 पॉइंट थे, 12 पॉइंट थे, तो 12 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन होगी 12C2। इनमें से 4 पॉइंट कोलिनियर थे, तो इनसे 4C2 के बराबर लाइन अपन ड्रॉ कर सकते थे। अगर ये कोलिनियर 4C2 के बराबर पॉइंट्स लाइंस ड्रॉ होते, अगर ये कोलिनियर नहीं होते, तो कोलिनियर होने के कारण सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हुआ। Find the number of triangles can be formed using 6 non-collinear points. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इनको ज्वाइन कर लो 6 से 3 पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल मिल जाएगा मेरे को। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। देखो पॉलीगन n साइड के हैं, तो उसमें वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स कितने होंगे? n। तो n पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? n पॉइंट्स को ज्वाइन करके n पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? nC2। करेक्ट है। टोटल इतनी लाइन ड्रॉ होंगी, लेकिन इसमें से ये सारे डायगोनल होंगे क्या? इतनी लाइन ड्रॉ होगी, और इसमें से माइनस n जो है वो साइड्स होंगी। तो राइट आंसर इज nC2 माइनस n। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए four set of parallel line intersect with 5 set of parallel lines. Determine the number of parallelograms can be formed. पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये जो 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, इनमें से 2 को सेलेक्ट करना है। ये 4 जो पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम में मेरे को पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है ना? तो ये 4 में से 2 लाइन को मेरे को सेलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? 4C2। 2 लाइन को सेलेक्ट करने से पैरेललोग्राम बन जाएगा क्या? अब क्या करना पड़ेगा मेरे को? अनदर सेट ऑफ जो पैरेलल लाइंस है, उनमें से 2 लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 यहां से निकली, और बची हुई 5 में से 2 सेलेक्ट करना है। बन गया ये? चलिए वेरी गुड। In a quiz, questions are divided into 3 groups. चलो अपन मान लेते हैं 3 groups of 6, 5 and 4 questions. तो ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है, बी में ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन है, बी में 5 क्वेश्चन है, और सी में 4 क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चंस। करेक्ट है? 6 क्वेश्चन उसको करने हैं। तो ये ए बी सी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए बी और सी से। अब 6 क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 2 ग्रुप एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड ग्रुप। करेक्ट है? तो अब यहां पे मेरे को ये देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मैं यहां से 3 ले लूं, यहां से 2 ले लूं। देखो ए से और बी से मेरे को मिनिमम 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। करेक्ट है? तो 3, 2, 1 एक सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा? यहां पे अपन 2 कर लेते हैं, यहां पे 2 कर लेते हैं, और यहां पे 2 कर लेते हैं। करेक्ट है? तीसरा सिलेक्शन क्या हो सकता है? 2, 3 and 1. Anything else is possible?
टू 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 अपन कर चुके हैं। देखो मिनिमम मेरे को 6 का मेरे को सम चाहिए है ना, तो 1 2 3 करके आएगा या 2 2 2 करके आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही ना, यही 3 कंडीशन बनेगा ना। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? पहले के लिए क्या आंसर आएगा? ए में कितने हैं? 6c3 मल्टीप्लाइड बाय 5c2 मल्टीप्लाइड बाय 4c1, राइट। इसके लिए कितने ऑप्शन आ जाएंगे? 6c2 इंटू 5c2 इंटू 4c2, और यहां पे बन जाएगा 6c2 इंटू 5c3 इंटू 4c1। क्या करेंगे अब? सारे ऑप्शन जितने आए हैं इन सबको अपन ऐड कर देंगे। Am I क्लियर? और कोई ऑप्शन तो नहीं आएगा ना इसमें? यही बनेंगे ना 3 तरीके ना, पक्का ना? 3 2 1 6 मेरे को सम चाहिए, तो 3 नंबर में मेरे को डिवाइड करना है, तो 3 2 1 ही तो हो सकता है, ठीक है। The number of ways in which a team of 11 players can be selected from 22 players, including 2 of them and excluding 4 of them. क्या आंसर आएगा? 16C। देखो 22 प्लेयर हैं, बोलने के लिए 22 प्लेयर हैं, बोलने के लिए 22 प्लेयर हैं, करेक्ट है। अभी क्या बोल रहा है? इनमें से 4 का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो प्लेयर अब कितने बच गए? प्लेयर कितने बच गए? 18, और इनमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? इनमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? 11, करेक्ट है। अब क्या बोलता है कि 2 पर ये अपन एक्सक्लूड किए और 2 प्लेयर को अपने को इंक्लूड करना है, करेक्ट है। 2 प्लेयर इंक्लूड हो गए, मतलब उनको टीम में रखना ही है। तो अब मेरे पास प्लेयर कितने बचे? 16, और सेलेक्ट करने के लिए अब कितने प्लेयर बच गए? सेलेक्ट करने के लिए कितने प्लेयर बच गए? 9। 22 प्लेयर थे, 4 का कोई लेना देना नहीं, उनको सेलेक्ट करना नहीं, तो बचे 18। 18 में से 2 को टीम में रखना ही है, तो अब सिलेक्शन के लिए कितने प्लेयर बच गए? 16, और कितने प्लेयर का सिलेक्शन करना है? 9। तो आंसर क्या आ गया? 16C 9। इज दैट क्लियर? A bag contains 4 mango and 5 oranges. In how many ways you can make a selection so as to select 1 mango and 1 orange? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप एक को 4 मैंगो है, ठीक है। 4 मैंगो में से मैं सिलेक्शन करूं, इसके कितने तरीके होंगे? हाँ, 2 to the power n - 1 मैं सिलेक्शन करूं बोल रहा हूं, ठीक है ना। सिलेक्शन करूं, नॉट सिलेक्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। एक मेरे को सेलेक्ट करना ही है, टोटल तरीके 2 to the power n होंगे। तो अभी मेरे को क्या करना है? 4 मैंगो में से कम 1 मैंगो को सेलेक्ट करना है, तो इसके तरीके कितने हो गए? 2 to the power 4 - 1, करेक्ट है। इतने में मेरा काम हो गया क्या? और यानी कि एंड, अंग्रेजी का एंड हुआ तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है? 5 में से कम 1 मैंगो को सेलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 5 - 1। इज दैट क्लियर? चलिए, a box contain 3 oranges, 5 apples and 7 mangoes. In how many ways you can select at least 1 fruit out of 15? नहीं, नहीं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। इसका फॉर्मूला होता है P+1, P यानी कि 3 प्लस, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, P+1
इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, पॉसिबिलिटीज है ना। इसमें नो सिलेक्शन भी इंक्लूडेड है, तो चूंकि मेरे को एक फ्रूट सेलेक्ट करना ही है इसलिए यहां पे -1 लगा दूंगा, राइट। चलिए, पी क्यू आर आपको दिया है 3, 5 और 7। अच्छा, इससे पहले ये था ना। अरे, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तो सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब तो एक ही हुआ ना, कि अलग अलग हो गया। हाँ, पहले वाले का क्या मतलब हुआ, क्या क्या गया? पहले वाले को दो टीम में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में बस हमको डिवाइड करना है, दैट्स इट। द क्वेश्चन इज एंड। सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा हूं तो दो ग्रुप होंगे। अब एक ग्रुप में ए को दे सकता हूं या बी को दे सकता हूं। तो बेटा, ये पहला सवाल जो था ये कॉम्बिनेशन का था, ये कॉम्बिनेशन था और ये परमुटेशन है। अंतर समझ आओगे तो समझ में आ जाएगी बात। यहां मेरे को सिर्फ डिवाइड करके काम छोड़ देना है। अब इसको डिवाइड करने के बाद मेरे को अरेंज भी करना है। मान लो मेरे पास दो ग्रुप है, ए और बी, ठीक है। मैंने दो टुकड़े किए, 1 और 2। अब मैं ए को कौन सा दूंगा और 2 का कौन सा दूंगा, ये अरेंजमेंट भी करना है। बात समझ में आ रही है? यहां पे सिर्फ सिलेक्शन था और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये वाला जो सवाल था वो कॉम्बिनेशन का था और ये सवाल जो था वो परमुटेशन का था। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में ये? चलिए, क्या आंसर आएगा इसका? हम्म, 1C2? क्या बात कर रहे हो यार। आपको क्या करना है बेटा? In how many ways m plus n items can be divided in two groups? अगर सिर्फ 2 ग्रुप में करना है टू ग्रुप्स, थोड़ा सा करेक्ट कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ग्रुप में कितने कितने में डिवाइड करना है ये मेरे को लिखा नहीं है। वो फिर m प्लस n बाई 2 करना पड़ जाएगा मेरे को इक्वली। अगर तो फिर इसको कर लीजिए। इन हाउ मेनी वेज m प्लस n आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स ऑफ m एंड n? In how many ways m plus n items can be divided in two groups of m and n? क्या आंसर आएगा? m प्लस n टोटल मटेरियल है। अब इसको मेरे को m मान लो कि m5 है, n6 है ना, ठीक है। अच्छा, ये n हो गया क्या? ये m प्लस n है ना, m प्लस आधा। पहले तुमको क्या करना है, m प्लस n आइटम में से m आइटम को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके? m प्लस n आइटम में से m आइटम को सेलेक्ट करना है। इसके तरीके कितने होंगे? m प्लस n
सी एम, करेक्ट है। अब कितने आइटम बच गए? एम आइटम आपने निकाल लिया। अब एन में से क्या करना है आपको? एन आइटम सेलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? तो क्या आंसर आ गया? एम प्लस एन सी एम। इज दैट क्लियर? तो इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल एम प्लस एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12th का? यहां पे भी वही है ना, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू ग्रुप्स ऑफ एम एंड एन। इनटू कितने ग्रुप में डिवाइड करना है? दो, तो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2। 4 ग्रुप में होता तो फैक्टोरियल 4 कर देता। करेक्ट है ना? तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? m प्लस एन सी एम मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2, राइट? बताइए ये कैसे बनेगा सवाल? हाँ, 12c3 माइनस ई का कर दिए रे बाबू, कुछ भी मतलब। देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 12 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, number of triangles from non-collinear points। ठीक है बच्चों, कितने ट्रायंगल बनेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट से? 8c3 बनेगा ना बेटा, 8c3। ये तो अब बात हो गई कि जो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है उससे इतने ट्रायंगल बच जाएंगे। अब जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनका क्या करेंगे? देखो अब क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसा कर सकते हैं, बन जाएगा ना ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन जाएगा ना कि 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट और एक कोलिनियर पॉइंट से अपन निकाल लेते हैं ट्रायंगल, एंड 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड 1 कोलिनियर पॉइंट। कितने ट्रायंगल बन जाएंगे इससे? 8c2 इंटू 4c1। दैट्स इट, दैट्स इट। दो कोलिनियर, जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स है उनमें से मैं दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लूं और एक नॉन कोलिनियर को सेलेक्ट कर लूं तो भी तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूं ना। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है यार, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट्स, 2 कोलिनियर पॉइंट्स, 2 कोलिनियर पॉइंट्स एंड 1 नॉन कोलिनियर। कितने तरीके होंगे इसके? 8c1 इंटू 4c2। अब क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जितने बनेंगे वो आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, चलिए दोस्तों, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? क्या होती है प्रोबेबिलिटी? चांसेस। एक सिक्का उछालता हूं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। क्यों 1/2? क्यों 1 कहां से आया और 2 कहां से आया? पहले ये समझ लो, 1 कहां से आया और 2 कहां से आया, बाद में अपन बात करेंगे 1/2 का। 2 कहां से आया?
सिक्के के दो तरक हैं, वेरी गुड। तो पहली चीज हम डिफाइन करते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस। अब अगर अपन यदि हम बात करें अनबायस्ड डाइस सैंपल स्पेस, अब अगर हम बात करें अनबायस्ड डाइस की, अनबायस्ड डाइस की सैंपल स्पेस का मतलब होता है किसी घटना के कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, सबसे पहले मेरे को वो डिफाइन करना है। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो अगर अनबायस्ड डाइस की मैं बात करूं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड नो, पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस कितना होगा ये पता नहीं होगा तब तक तो प्रोबेबिलिटी अपन निकाल नहीं सकते। अभी पॉसिबल आउटकम मिल गया, अब प्रोबेबिलिटी मैं किस चीज की निकालता हूं? अपनी सफलता की। तो मान लो मैं डाइस का गेम खेल रहा हूं और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा यदि, मैं सक्सेस हो जाऊंगा यदि सिक्का उछले, सिक्का उछले और उसमें आइदर 2 आ जाए या 6 आ जाए। करेक्ट है? मैं गेम जीत जाऊंगा अगर डाइस में 2 आ गया या 6 आ गया। करेक्ट है? नाउ आई एम एबल टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ माई सक्सेस। अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। इज दैट क्लियर? तो क्या प्रोबेबिलिटी आई? हाँ, 2/6। सैंपल स्पेस जो था वो 6 था और मेरे सक्सेस के लिए मेरे को 2 या 6 चाहिए था, राइट? तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। इज दैट क्लियर? चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, हम सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं अनबायस्ड डाइस का। अनबायस्ड डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या था? हाँ, अनबायस्ड डाइस के लिए सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6। मेरा सक्सेस क्या था? सक्सेस मेरा था 2 और 4, सॉरी 2 और 6 मेरा सक्सेस था। अब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट मिलके पूरे सैंपल स्पेस को फिल कर लेते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 और 6 आ गया था, अब बच गया क्या? 1 3 4 एंड 5। राइट? अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है तो ए सी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पी ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी कॉम्प्लीमेंट ए सी। राइट? यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। सारे एग्जांपल अभी अनबायस्ड डाइस के हम लोग कर रहे हैं ना। अब मैं 2 इवेंट ले लेता हूं। इवेंट ए, इवेंट ए मतलब 2 बंदे बैठ के डाइस का गेम खेल रहे हैं। ए जीत जाएगा अगर प्रोबेबिलिटी, अगर उसको मिलता है 2 या
4, राइट। और बी जीत जाएगा अगर उनको मिलता है 1, 3 एंड 4। अब मेरे को यह निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए जीत जाए, बी जीत जाए, या फिर दोनों जीत जाए। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बोलने का मतलब हुआ कि ए जीतेगा या बी जीतेगा या दोनों जीतेंगे। करेक्ट है। कब संभव होगा ये? तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 4 आएगा, तो यहां पे ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि इस सेट में जो नंबर आया, इस सेट में मैं जो नंबर लिखता हूं उससे, अगर मान लो मैं 4 लिख दिया, ठीक है, ए यूनियन बी, ए जीतेगा या बी जीतेगा या दोनों जीतेंगे। तो इस सेट में ऐसे क्या नंबर लिखूं मैं? हाँ, ए यूनियन बी में जो नंबर लिखे हैं उसको लिखने के बाद या ए जीतेगा या बी जीतेगा या दोनों जीतेंगे, तो ऐसे क्या नंबर आएंगे यहां पे? 1, 2, 3, 4। अब अगर मान लो 1 आता है, अगर 1 आता है तो बी जीत जाएगा, अगर 2 आता है तो ए जीत जाएगा, 3 आता है तो बी जीतेगा, और 4 आता है तो ए और बी दोनों जीत जाएंगे, राइट। अब हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्या आउटकम आए कि दोनों जीत जाएं? क्या आउटकम आए कि दोनों जीत जाएं? क्या आउटकम आए कि दोनों जीत जाएं? 4 आएगा तो दोनों जीत जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब यहां से मैं एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब क्या हुआ? ए जीते, बी जीते या दोनों जीत जाएं, करेक्ट है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कि दोनों का कॉमन रीजन आया। अभी अपन इसको डायग्राम से समझेंगे, इसको अपन डायग्राम से अभी समझेंगे। चलो, अब मेरे को चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में क्या नंबर थे? 2, 4, करेक्ट है। बी में क्या था? 1, 3, 4, राइट, माइनस 4, तो ये चला गया, क्या बच गया? 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4। इज दैट क्लियर? So that is the important relation that you have to remember, that P probability of A intersection B, सेम चीजें जो अभी अपन लिखे थे, that is probability of A plus probability of B minus probability of क्या? A intersection B, करेक्ट है। चलिए अब इसको जरा डायग्राम से अपन समझते हैं।
ये सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस सर्कल के एरिया से रिप्रेजेंट हो रही है, और ग्रीन सर्कल जो है वो बी के होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, राइट। अब अगर मैं इन सैंपल स्पेस को देखो, अभी व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अभी 0 है। क्यों 0 है? क्यों 0 है? कुछ कॉमन नहीं है। इस टाइप के इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हेन A intersection B is null, events are known as mutually exclusive, events are known as mutually exclusive। चलिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये एरिया, ये सर्कल जो है कंप्लीट सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, जो फॉर्मूला अभी अपन ने लिखे हैं उसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एरिया के हिसाब से बताओ कैसे निकालेंगे? ए का एरिया प्लस बी का एरिया, क्यों माइनस क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, वो ए में भी इंक्लूड हो रहा है और बी में भी इंक्लूड हो रहा है, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, बी, ये वाला जो कॉमन एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो कॉमन एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर? बेटा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, और डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अगर आपने सही डायग्राम ड्रॉ कर लिया और लैंग्वेज समझ लिया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नहीं बनता है, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती है, हम लैंग्वेज को सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्या निकालना है ये हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होता। तो एक सिंपल सा भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
डेटा क्या दिया है पहले आप वो देख लो और क्या निकालने के लिए बोल रहा है फिर आप वो देख लो. Write down the probability of occurrence of two events A and B are are 0.4 and 0.7 respectively. They occur simultaneously with probability of 0.3, 0.3. Determine the probability that at least one of them occurs. At least one of them occurs. Second, both A and B occurs. Only A occurs. Exactly one of A or B occurs. At most, one of A or B occurs. At most, one of A or B occurs. 6. None of A or B occurs. None of A or B occurs. ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन है ताकि आप लैंग्वेज के डिफरेंस को समझ के सही आंसर निकाल सकें. डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे. क्या दिया हुआ पहले को नोट कर लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर आपके चुटकियों में निकल जाएंगे. इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम काम आएगा? यस नो? चलिए, अभी सवाल क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया है मेरे को? पी ए के होने की प्रोबेबिलिटी दिया है पॉइंट कितना, 0.4, और साथ में दिया है बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.7, और क्या दिया है, क्या चीज है ये, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
कितना दिया है? 0.3. एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स, इसका मतलब क्या हुआ? ए हो जाए तो भी सक्सेस, बी हो जाए तो भी सक्सेस, दोनों साथ में हो जाए तो भी सक्सेस. तो क्या निकालना है मेरे को? मेरे को यहां पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो दैट इज पी ए प्लस पी बी, वो तो पता है फॉर्मूला अपने को, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. कितना आंसर आया? 0.08. ठीक है जी. बोथ ए एंड बी ऑकर्स, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और वो मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. अगला क्या बोल रहा है? ओनली ए ऑकर्स. हाँ, ओनली ए ऑकर्स. अब ए का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4. ठीक है. और 0.3 क्या है? 0.3 क्या है? ए और बी के साथ में होने का प्रोबेबिलिटी है. बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सिर्फ ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थर्ड का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो कितना आया? 0.1. क्या बोल रहा है अगला? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, क्या हो जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली दोनों साथ में नहीं होना चाहिए. करेक्ट है. ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या होता है ये? ए के होने की प्रोबेबिलिटी, बी के होने की प्रोबेबिलिटी और दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी. करेक्ट है. अभी आपको क्या बोल रहा है कि या तो सिर्फ ए हो या बी हो, साथ में ना हो. तो क्या करूं यहां पे? माइनस ए इंटरसेक्शन बी. इज दैट क्लियर? कितना आ गया? राइट. एट मोस्ट वन और ए और बी ऑकर्स. एट मोस्ट ए और बी ऑकर्स मतलब क्या बोल रहा है ये? या तो कुछ ना हो, या ए हो या बी हो, या हाँ, क्या क्या करेंगे? ठीक है, कर सकते हैं वैसा इसमें, लेकिन मेरे को समझते ना दो पहले लैंग्वेज को. एटमोस्ट या तो कुछ ना आए या ए आए एग्जैक्टली. अच्छा, इसमें एग्जैक्टली वन में बोल रहा है कि ए आए या बी आए. यहां पे 4 के साथ में नन की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी. यानी कि अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है? अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है? 1 माइनस 0.3 करना है. आ रही है बात समझ में? क्या बोला मैं? 1 माइनस 0.3 करना है. क्यों 1 माइनस 0.3 किया? 0.3 जो है वो दोनों के साथ के होने की प्रोबेबिलिटी है. वही वाली कंडीशन बस मेरे को एक्सक्लूड करनी है ना? बात समझ में आ रही है कि दोनों साथ में ना हो, बस वही वाली कंडीशन तो मेरे को हटानी है. तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, उसमें से जो साथ में हो रहा है वो 0.3 हो गया. इज दैट क्लियर? तो कितना आंसर आ गया? 0.7. बात समझ में आ रही है बाबू ये? चलिए अगला क्या बोला है? नन ऑफ ए और बी ऑकर्स. क्या हो जाएगा ये? हाँ,
1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना आया था 0.8, तो दैट इज 0.2. इज दैट क्लियर दोस्तों? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे टाइप की चीजें एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो गई हैं, राइट? तो ये दो, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो घर जाके इस क्वेश्चन को एक दो बार और दिमाग में रिपीट करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, इसी कारण मैं क्वेश्चन को करने में गलती कर देता हूं, राइट? चलिए ठीक है. प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? कॉलेज